हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एकलव्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक लेसन रीजनिंग आता है जिसको कहते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना करना। अब बात ये आती है कि आकृतियों की गणना में आकृति कौन कौन सी आती है। तो पहले हमें जानेंगे इसमें सीखना क्या है। तो सीखने के लिए हम पहले इसको देखते हैं कि आप इसमें गणना करेंगे वर्ग का। वर्ग के बाद आप गणना करेंगे आयत का। आयत के बाद आप गणना करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज के बाद आप गणना करेंगे वृत्त का। वृत्त के बाद आप गणना करेंगे घन का, इत्यादि। आप इसमें हमें गिनना रहेगा। एक आकृति दे दी जाएगी, क्या गिनेंगे? वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, घन और बाकी जो भी आकृति आएगी हम इसमें काउंटिंग करेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। इसमें आप जान लीजिए एक से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना ही आना है। इसीलिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले वर्ग और आयत को देख लेते हैं। तो आप देखिए कि आपको एक आकृति हमने दे दिया, ये आकृति है। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? तो हम सबसे पहले इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग है तो हम कहेंगे कि कितने वर्ग है? तो आप क्या जवाब देंगे? सर एक वर्ग है। कितना जवाब देंगे? कि एक वर्ग है। लेकिन अब हम इसी में अगर ऐसे बना देते हैं तो हम पूछें कितने वर्ग हैं, तब भी सब कहेंगे आप सर एक ही वर्ग है। लेकिन अगर हम ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तब आप क्या कहेंगे कि सर वर्ग तो गिनना पड़ेगा। तो कैसे गिनना पड़ेगा? एक ठे ए मिलेगा छोटा वाला, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार और एक ठे बड़ा वाला, मिला के कितने वर्ग हो जाएंगे? पांच वर्ग हो जाएंगे। तो वर्ग हम गिनेंगे तो कितने वर्ग होंगे? पांच वर्ग होंगे। अब बात आती है कि इसी को देखते हैं अगर हम, आयत क्या होता है, आयत की चर्चा कर लेते हैं। इसी चित्र में आयत की चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें कितने आयत हैं? आप कहेंगे सर ये तो वर्ग है। लेकिन अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें तो दो आयत बन गए। दो आयत में क्या है? आप कहेंगे सर एक ए वाला मिला है, सर एक ए वाला मिल गया। तो आप कहेंगे सर कितने आयत हैं? दो आयत हैं। अगर हम कहते हैं कि आप इसको मिला दीजिए, पूरा मिला दिए, तब आप कहेंगे सर दो ए वाला था, एक ए एक ए, सर अब तो ऐसे भी बन गया, एक थे ए बन गया और एक थे ए बन गया। तो मिला के आप कहेंगे सर कितने आयत हैं? तो कितना जवाब देंगे? चार आयत। तो अब बताइए वर्ग आया पांच थे, आयत आया चार थे। लेकिन आपको एक डिफिनेशन हम बताते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग क्या कहता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब हम कहेंगे वर्ग है। आयत में क्या है? आयत में क्या है? आयत में आप कहेंगे कि सर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो अब आप एक बात बताइए कि जब इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो अगर एक आप वर्ग बनाए हैं, तो इस वर्ग में जो आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। अब बताइए इसके आमने सामने की सामने वाली भुजा बराबर है कि नहीं? कहेंगे सर एकदम बिल्कुल बराबर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जितने भी वर्ग हैं सभी क्या हैं? आयत। जितने वर्ग हैं सभी क्या हैं? आयत हैं। इसलिए अगर हम आयत की बात कर लें, इसमें आप आयत कितना बताएंगे? चार ना बता के जितने वर्ग हैं वो भी काउंट करेंगे। तो चार प्लस पांच कितना हो जाएंगे? आयत कितना आ जाएंगे? 9। यहाँ वर्ग उसी में हमने निकाला कितना है? 5। अब बात ये आती है कि सर अगर बहुत बड़ा दे दे तब आप क्या करेंगे? हम तो यहाँ कंपटीशन करने आए हैं। कंपटीशन में तो हमें काउंट करना नहीं है, हमें कुछ ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हम कम से कम समय में मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको हल कर ले जाएं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसी को लेकर के आगे चलते हैं थोड़ा सा मिटा के। तो चलिए अगर इसको हम बना लिए हैं तो हम इसमें अगर वर्ग काउंट करते हैं ट्रिक से, कितना वर्ग आया था? 5। आप कहेंगे सर 5 आया था, तो जरा ट्रिक से बताइए
कि 5 आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, गिनती अगर आपको आती है तो गिनती लिखिए, 1 2 1, फिर कितना लिखेंगे 2, हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम काउंट करते हैं, ये जो लास्ट वाला है इधर से लास्ट वाला उठा लीजिए, ये और ये तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, प्लस यहाँ क्या है 1 है, 1 गुणे 1, मतलब जितना भी बड़ी संख्या रहेगी जो लास्ट का इधर का लेंगे, लास्ट में इधर का लेंगे, और लेने के बाद गुणा करके प्लस करके जोड़ते जाएंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब इसके आगे अगर आप जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0, इसलिए इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो इसके आगे हम नहीं जा सकते तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक एकम कितना हो जाएगा 1, तो मिला के कितना हो जाएगा 5। अभी इसके पहले आप काउंट किए थे कितना आया था 5 आया था, अभी भी आप काउंट किए ट्रिक से तब भी कितना आया है 5 आया है। क्लियर। अब आप आ जाइए फिर इसी चित्र पे, अगर हम इसमें कहते हैं आप बताइए आयत कितना है, इसमें तो मान लीजिए वर्ग बताया गया है, अगर हम यहाँ कहते हैं आयत कितना है तो आयत की भी ट्रिक होनी चाहिए सर, ये तो आप ऐसे पढ़ा दिए गिनने के लिए बता दिए, आयत की भी ट्रिक बताइए। आयत की भी ट्रिक हम काउंट करते हैं, फिर इसी तरह नंबरिंग करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस 1 2 गिनती आती है लिख लीजिए, 1 2 गिनती आ रही है लिख ली हमने। उसमें क्या था, इस पंक्ति का लास्ट इस पंक्ति का लास्ट गुणा किए थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना, हमको सीधे सीधे जोड़ दीजिए, ऊपर की पंक्ति ऊपर जोड़िए, नीचे वाली नीचे जोड़िए। हम लिखेंगे 1 प्लस 2 जोड़ दिए, एक कोष्ठ में कर लीजिए, इधर का जोड़ के एक कोष्ठ में कर लीजिए, 1 प्लस 2 इसको एक कोष्ठ में कर लिए, ये हो गया कितना 3, ये कितना हो गया 3, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। तो बताइए आयत कितना आया था 4 थे, वर्ग कितना था 5 थे, मिला के कितना 9, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं, इसीलिए मिला के कितना हो गया 9। तो अब आपको ट्रिक समझ में आ गई, आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, आयत ज्ञात कर सकते हैं, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, आप बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, इसको आप बनाइए और देखिए कितना जल्दी बन जाता है। देखिए अगर हम इसमें आपसे कहें कि आप वर्ग बता दीजिए, कितने वर्ग होंगे, केवल आयत बताइए, और हम आपसे फिर पूछेंगे कि कुल आयत बताइए, कुल आयत, दो क्वेश्चन बन जाएगा, तब आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक आपने हमें क्या बताया है, सबकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, इधर सर किए इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4, हमने नंबरिंग कर दिया। और हमने आपको नियम क्या बताया था, जो पंक्ति है उसका लास्ट से गुणा करते चलेंगे, लास्ट से गुणा करते तब तक चलेंगे जब तक कि 0 ना, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो हम लिखेंगे 4 गुणे 4, फिर प्लस, फिर 3 3, तो मतलब 3 गुणे 3, फिर प्लस, 2 का 2 में करेंगे 2 गुणे 2, फिर प्लस, 1 बच गया, 1 का 1 ही में करेंगे 1 गुणे 1, तो आप कहेंगे सर अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो आप हल करिए, 4 चौक को 16 प्लस 3 तरीके 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, अब आप जोड़ लीजिए 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30, तो कहेंगे सर वर्ग कितना आ गया 30 थे, वर्ग कितना आ गया 30 थे। और जब वर्ग 30 थे आ गया तो आप बताइए आयत पूछ दिया है, क्या पूछा है आयत, 2 सवाल पूछा था आयत में, पूछा था कुल आयत बताइए, क्या पूछा था कुल आयत, तो कुल आयत की ट्रिक हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, इधर से सबका जोड़ लीजिए इधर भी सबका जोड़ लीजिए, चलिए जोड़ लेते हैं 1 2 3 4, इधर हमने सबका क्या किया जोड़ लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में इधर का जोड़ लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर का हमने जोड़ लिया। अब जोड़ के बताइए 4 3 7 2 9 9 1 10, ये गुणे का रूप में मान लिया जाता है, ये भी कितना आएगा तब 10, तो कितना वर्ग हो जाएंगे कुल आयत 100, कितने हो जाएंगे 100 थे। अब आप बताइए अगर हम कहें खाली केवल बताइए केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, तो केवल आयत में बस यही करना है कि वर्ग हमें हटा देना है, केवल आयत में क्या करेंगे कि वर्ग हम हटा देंगे, तो वर्ग हम अभी काउंट करना आपको सिखाए थे, तो वर्ग कितना आया है 30 थे, अब कुल आयत कितना आ गया 100 थे। तो जब केवल आयत की बात करेंगे तो इसमें तो वर्ग भी तो काउंट हुआ है ना, जब ये वर्ग काउंट हुआ है तो इसी वर्ग को क्या करेंगे निकाल देते हैं। तो अब बताइए कुल आयत आपके पास कितना है 100 थे, और वर्ग कितना है 30 थे,
तो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो आप बताइए, आपको वर्ग काउंट करने आ गया, आयत भी काउंट करने आ गया। 2 सवाल बनेगा, पूछेगा कुल आयत, तो आप ट्रिक लगा के बना लीजिए। अगर पूछ देगा केवल आयत, तो जब केवल की बात करेगा तो वर्ग जितना रहेगा वही हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, उसी को हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके और सवाल को देखते हैं। चलिए आगे और चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आप मिलाइए, बताइए। चलिए इसमें हम आपसे पूछ दे, बड़ी चित्र बन गया बड़ा चित्र। इसमें पूछते हैं आपसे कि आप वर्ग बताइए। आप वर्ग भी बता सकते हैं। अभी पूछ देते हैं आपसे कुल आयत बताइए। कुल आयत कितने होंगे, आप कुल आयत भी बता सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ देते हैं इसमें खाली केवल आयत बताइए, केवल आयत बताइए, आप ये भी बता सकते हैं। अगर हम इसमें एक और जोड़ देते हैं, चलिए चतुर्भुज बताइए, चतुर्भुज भी बताइए, तब हम कहेंगे कि सर हम बता सकते हैं। तो आप चलिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया है, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर ली हमने। फिर इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। अब हमने वर्ग में क्या आपको सिखाया था कि वर्ग ज्ञात करने के लिए इसका लास्ट ले लीजिए, इसका लास्ट ले लीजिए, गुणा करते आप आइए, तब तक आइए जब तक कि 0 ना आ जाए। तो गुणा करके आइए, तो 4 गुणे 5 प्लस, फिर क्या होगा 4 गुणे 3, मतलब 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 कुछ भी कर सकते हैं। फिर 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 प्लस, फिर 2 गुणे कितना आएगा, 2 गुणे 1। अब इसके बाद जाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ 1 पकड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 0 का मतलब लास्ट में सब 0 आ जाएगा, हमारी संख्या यहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाएगी। तो अब आप गुणा करिए, 4 पचे कितना होगा 20, प्लस 3 चौको 12, प्लस 3 दूनी 6, 2 1 का 2। अब आप वर्ग ज्ञात कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो आप जोड़िए, 6 2 8, 8 में 12 जोड़ेंगे 20, अब 20 20 कितना हो जाएगा 40। तो आप कहेंगे सर वर्ग तो कितना मिल गया, 40 मिल गया। और जब वर्ग 40 मिल गया तो आयत भी ज्ञात करने की यही ट्रिक है। नंबरिंग तो हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन ट्रिक थोड़ा सा चेंज हो जा रही है आयत में। तो क्या चेंज हो जा रही है, इसको सबको जोड़ लेते हैं, इधर सबको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सबको दूसरे क्वेश्चन में जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 तक है तो 4 तक जोड़ते हैं, यहाँ 5 तक था तो 5 तक जोड़ लेते हैं, सबको बस जोड़ना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, ये 15 हो गया। इधर आइए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो आप कहेंगे सर इसमें तो आयत की बात की है आप, कितना आ गया 150, आयत कितना आ गया 150। अब हम कहते हैं कि केवल आयत बताइए, तो आप क्या करेंगे, केवल आयत में सर वर्ग को बाहर कर देते हैं, केवल आयत में क्या करेंगे, वर्ग को बाहर कर देते हैं। तो आप वर्ग बाहर कर लीजिए, वर्ग कितने हैं 40 थे, आप करेंगे केवल आयत में 150 कुल आयत है, और वर्ग को बाहर करिए -40, कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 110, क्या मिलेगा आपको 110। अच्छा हम कहें चतुर्भुज, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, चतुर्भुज बताइए। तो चतुर्भुज क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो तो वर्ग होता है, लेकिन चतुर्भुज की क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो एक बात बताइए, आयत में भी 4 भुजा होती है, वर्ग में भी 4 भुजा होती है, तो मतलब सर वर्ग और आयत मिला के सब तो चतुर्भुज में आ गया। इसका मतलब कुल टोटल कितना है 150, तो चतुर्भुज कितना हो जाएगा 150। तो चतुर्भुज का भी आंसर आप देंगे कितना आएगा 150। वर्ग की बात आई 40, कुल आयत की बात आई 150, केवल आयत की बात आई 110, चतुर्भुज की बात करेंगे कितना आ जाएगा 150। क्लियर हुआ, समझ में आ रही होंगी बातें, उम्मीद करता हूँ आपको। तो चलिए अगर आपको बनाना है तो एक आध क्वेश्चन और बनाया जाए। आज आपका वर्ग और आयत काउंट करना जो ट्रिक बनती है, क्योंकि हमें परीक्षा में ट्रिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कम से कम समय में हम आपको सिखाएंगे, तो उसी को सीखना है कि कम से कम समय में हम कितना कितना भी बड़ा आपको दे दे आप निकाल सकते हो, वर्ग भी निकाल सकते हो, आयत भी। मात्र जो नियम आपको सिखा रहे होंगे ये नियम याद होना चाहिए, बाकी आप चाहे जितना भी बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना बड़ा चित्र बन गया, अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है,
बस जो नियम से बताए जा रहे हैं उस नियम को आप फॉलो करिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें हम आपसे पूछते हैं कि वर्ग बताइए, हम आपसे पूछते हैं कुल आयत बता दीजिए, कुल आयत बताइए, हम आपसे पूछते हैं केवल आयत बताइए, केवल आयत बताइए, हम आपसे पूछते हैं चलिए चतुर्भुज भी बता दीजिए, चतुर्भुज ये भी बताइए। अब आप 4 सवाल बन जाते हैं। इस चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, आपको चित्र दे देगा और पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वर्ग पूछ लेगा, चाहे कुल आयत पूछ लेगा, चाहे केवल आयत पूछ लेगा, चाहे चतुर्भुज पूछ लेगा। चारों में से एक तो पूछ ही लेगा। तो आपको नियम पता रहेगा तो कुछ भी पूछिए आप लगा सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सर आपने अभी सिखाया है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, काउंटिंग करते चले जाएंगे। जो गिनती आती है, गिनती सभी को आती होगी, आराम से लिख लीजिए 1 2 3 4 5। इधर से लिख लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ सर हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक हमने बताया, यहाँ का लास्ट ले लीजिए, यहाँ का लास्ट ले लीजिए, कम करते चलेंगे, इधर से भी कम करते चलेंगे, बस गुणा करना है। तो यहाँ लास्ट में 5 है, 5 का गुणा करिए, 5 गुणे 5 प्लस 4 है तो 4 का गुणा करिए, 4 गुणे 4 प्लस, फिर इससे कम 3 है, इससे कम 3 है, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, ऐसे कर लीजिए। आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसका गुणा करिए, 5 पचे 25, 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1। बस हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ के हम बताएंगे। 9 4 13, 13 1 14, 14 में आप 16 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 और 20 50 55। टोटल वर्ग कितना आ गया? 55। टोटल वर्ग कितना आ गया? 55। अब हम बात कर लेते हैं आयत की, कुल आयत। तो कुल आयत ज्ञात करने के लिए हमने अब आपको ट्रिक बताया है। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना जोड़ लेते हैं? इधर जोड़ लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये भी जोड़ लेते हैं। अब आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, कितना आ जाएगा? 15। इधर 15 तो उधर भी 15 आ जाएगा। अब 15 का 15 में आप गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225। तो आप कहेंगे सर कुल आयत कितना हो गया? 225। अब हम कह दें आपसे केवल आयत बताइए। भाई वर्ग पता चल गया सर 55 है, कुल आयत हो गया 225। अगर हम कहते हैं कि बताइए केवल आयत, केवल आयत, तो केवल आयत आप ज्ञात करेंगे तो क्या बताएंगे सर? केवल आयत में आप बताएं कि केवल आयत में हम वर्ग हटा देते हैं, तो वर्ग कितना है? 55, और कुल आयत कितना है? 225। और 225 में से हम क्या करेंगे? 55 घटा देते हैं। और जब 55 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 170। केवल आयत कितना आ गया? 170। अगर पूछ दे चतुर्भुज तो आप चतुर्भुज भी बता सकते हैं। सर चतुर्भुज तो आपने बताया है वर्ग और आयत दोनों चतुर्भुज हैं, मतलब वर्ग और आयत दोनों मिला के हमें बताना है। तो जब हम दोनों मिलाकर बताएंगे तो कितना आया था? 225। भाई कुल आयत कितना आया था? 225, और इसमें वर्ग भी काउंट है, इसलिए दोनों को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? चतुर्भुज 225। ये हमारा वर्ग और आयत ज्ञात करने का तरीका था। अब आप सभी लोग बड़े आसानी से वर्ग और आयत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।